नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने पढ़े थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के का काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया है। कई विद्वानों के बारे में मतभेद भी हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में ज़रूर आने वाले हैं और कम समय में अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले काल विभाजन एवं नामकरण में नाम आता है गारसादी तासी, क्योंकि सबसे पहला इतिहास लिखने का प्रयास, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास गारसादी तासी ने ही किया था। और इनकी रचना का नाम था इस्तवार दी ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी, जो 1839 में प्रकाशित हुई थी। परंतु उसमें कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया था और यह पुस्तक जो थी वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। अगला जो साहित्य का इतिहास लेखक थे वो थे शिव सिंह सेंगर, जिनकी रचना थी शिव सिंह सरोज। 1883 ईस्वी में इनकी रचना प्रकाशित हुई। इन्होंने भी कोई प्रयास नहीं किया था काल विभाजन एवं नामकरण का। अगले जो विद्वान थे वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया था। इनकी रचना थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने 11 अध्यायों में विभक्त किया है अपनी रचना को। और प्रत्येक कालखंड, जो प्रत्येक अध्याय है, जैसे 11 अध्याय हैं, तो इसमें से प्रत्येक अध्याय जो है वो अलग कालखंड को व्यक्त करता है। 11 अध्याय एक एक करके हर एक अध्याय एक अलग कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों और कवियों का कालक्रम अनुसार वर्गीकरण किया है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो गारसादी तासी की पुस्तक थी और शिव सिंह सेंगर की, वो वर्ण अनुक्रम पद्धति पर लिखी हुई रचनाएं थी, और जॉर्ज ग्रियर्सन की जो रचना थी वो कालक्रम अनुसार लिखी पुस्तक थी। इसकी आलोचना क्यों की गई? इनके नामकरण और काल विभाजन की जो प्रयास किया गया था उसकी आलोचना का कारण था, एक तो ये जो काल विभाजन था इसमें वैज्ञानिकता का अभाव था, वैज्ञानिक नहीं था, क्योंकि हर एक अध्याय को अलग कालखंड मानना, इतना लंबा चौड़ा कालखंड सही नहीं था। दूसरा, अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। अगले जो थे वो हमारे थे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया था सबसे पहले आरंभिक काल। आरंभिक काल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया। पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय था 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा, उत्तर आरंभिक काल, जिसका समय 1344 से 1444 विक्रमी संवत था। पहले भाग को 2 भागों में बांटा, आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक और उत्तर आरंभिक। दूसरा था माध्यमिक काल, जिसे भी 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल को 1445 से 1560 विक्रमी संवत में, और प्रौढ़ माध्यमिक काल को 1561 से 1680 विक्रमी संवत तक। अगला जो तीसरा इनका था वो था विभाजन अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा। पूर्व अलंकृत काल, जो 1681 से 1790 विक्रमी संवत तक था। उत्तर अलंकृत काल, जो 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक था। चौथा भाग परिवर्तन काल, 1890 से 1925 विक्रमी संवत। और पांचवा काल क्या था? वर्तमान काल, 1926 विक्रमी से अब तक का समय। दोस्तों, ये भी सही मान्य काल विभाजन नहीं था। इसकी आलोचना के आधार देखिए क्या क्या हैं। कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई। एक कारण तो इनकी आलोचना का ये था कि जब इन्होंने कालखंडों का नामकरण किया था उसमें एक तरह की पद्धति नहीं अपनाई।
सबकी अपनी अलग अलग पद्धति थी। किसी में विकासवादी प्रवृत्ति अपनाई है तो किसी में आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया है। इसी कारण इनकी आलोचना हुई है। दूसरा, परिवर्तन काल जो नाम है, चौथे काल का नाम जो इन्होंने दिया परिवर्तन काल, वो असंगत है और कालों की संख्या भी इसमें अधिक है। तीसरा जो आलोचना का कारण है वो है काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट आधार इन्होंने नहीं लिया है। चौथा है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 700 विक्रमी संवत मतलब 693 ईस्वी से मानकर हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश भाषाओं को समेट लिया है, क्योंकि 700 विक्रमी संवत में जो था वो अपभ्रंश की रचनाएं थी। हिंदी का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास से माना जाता है। आगे देखिए, हमारे जो अगले नामकरण में जो प्रमुख हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका ज़्यादातर जो नामकरण विभाजन है वो थोड़े बहुत हेरफेर के साथ मान लिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के बारे में कुछ कहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये पंक्तियां किसकी हैं और क्यों कही गई हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं के लिए क्या कहा है। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना किस किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। दोस्तों, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये किसके बारे में कही है? मिश्र बंधुओं के काल विभाजन के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है एक नई परंपरा शुरू की थी और यही वो परंपरा क्या है? दोहरे नामकरण की परंपरा की शुरुआत। रामचंद्र शुक्ल ने सभी कालों को दो नाम दिए, जैसे सबसे पहले काल को आदिकाल भी कहा है और वीरगाथा काल भी कहा है। इसका समय दिया है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल का नाम दिया है। इसका समय है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा है, 1700 से 1900 विक्रमी संवत समय दिया है। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल नाम दिया है, 1900 से 1984 विक्रमी संवत। शुक्ल जी की जो काल विभाजन पद्धति है वो दो आधारों पर है। काल विभाजन पद्धति उन्होंने दो आधारों पर की है। एक तो प्रधान प्रवृत्ति, दूसरी ग्रंथों की प्रसिद्धि। जिस काल में उन्हें जो प्रधान प्रवृत्ति मिली उसी को आधार बना लिया और जिस काल में जिस तरह के ग्रंथों की प्रसिद्धि थी उसको भी उन्होंने आधार बना लिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना थी वो सिर्फ एक पॉइंट को लेकर हुई थी और वो थी सर्वाधिक आपत्ति सिर्फ वीरगाथा काल नाम पर, क्योंकि किसी एक प्रवृत्ति को आधार बनाकर नामकरण करना सही नहीं लगता। इस काल की अधिकांश सामग्री एक तो आधारहीन थी और दूसरी अप्रमाणिक थी। जिनको आधार मानकर इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था उसमें से ज़्यादातर पुस्तकें जो थी वो अप्रमाणिक और आधारहीन थी, अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सकता। अगले जो हमारे नामकरण और विभाजन करता थे वो थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने जो काल विभाजन है वो 5 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला काल इन्होंने दिया संधि काल, जिसका समय 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक माना। दूसरा चारण काल, जो उन्होंने 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी माना। तीसरा भक्ति काल, 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी माना समय। चौथा रीतिकाल, 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक। पांचवा आधुनिक काल, 1900 विक्रमी से अब तक का समय। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, देखिए, इन्होंने ज़्यादातर काल वही माने हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। अगर मतभेद है तो सिर्फ आदिकाल के बारे में। इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में विभक्त कर दिया, एक संधि काल के और एक चारण काल के। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल किसने कहा है?
तो आंसर आएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इनके भी जो पॉइंट है देखिए, संधि काल में अपभ्रंश, उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं। अब देखिए, जैसे पहले बताया था कि 750 विक्रमी जो था वो अपभ्रंश का समय था, 1000 तक का, लेकिन इन्होंने इसे संधि काल के रूप में हिंदी में ही सम्मिलित कर लिया है। दूसरा, चारण काल और शुक्ल जी के वीर काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। चारण काल क्यों कहा गया? क्योंकि जो राज्य के लिए प्रशंसा जो रचना लिखी गई थी, उन्हें लिखने वाले क्या कहलाते थे? चारण कवि। तो चारण पर को आधार मानकर चारण काल रखा गया, और यही आधार वीरगाथा काल का भी है। तो दोनों में कोई खास मौलिक अंतर नहीं है। तीसरी बात जो इनकी आलोचना का कारण थी, शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया, जबकि डॉक्टर वर्मा ने रचना के आधार पर किया। अगले जो नामकरण और काल विभाजन करता थे वो थे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने देखिए काल विभाजन कैसे किया। सबसे पहला जो काल है वो इन्होंने लिया प्रारंभिक काल, जिसका समय बताया 1184 से 1350 ईस्वी। दूसरा काल इन्होंने लिया मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का समय था 1350 से 1500 ईस्वी। दूसरा था उत्तर मध्यकाल, जिसका समय था 1500 से 1857 ईस्वी। अगला जो विभाजन है इनका वो देखिए आधुनिक काल, तीसरा काल 1857 से 1965 ईस्वी तक। अब ये 1965 ईस्वी तक क्यों है? क्योंकि जो गुप्त जी की रचना थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वो 1965 ईस्वी तक प्रकाशित हो चुका था, और उसमें 1965 तक की ही रचनाएं हैं। इसीलिए इन्होंने आधुनिक काल का जो समय है वो 1857 से 1965 ईस्वी माना है। दोस्तों, आज हमने पढ़े हैं क्या? हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और काल विभाजन। एक बार फिर से थोड़ी दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, गारसादी तासी और शिव सिंह सेगर ने कोई प्रयास नहीं किया नामकरण का। सबसे पहला प्रयास किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और उन्होंने अपने अध्याय को 11 अध्यायों में, अपनी जो पुस्तक थी उसे 11 अध्यायों में विभक्त किया था। क्योंकि ये अध्याय बहुत ज़्यादा थे और नामकरण की दृष्टि से सही नहीं थे, काल विभाजन की दृष्टि से, इसलिए इनका क्या किया गया? आलोचना। अगला जो था वो मिश्र बंधुओं ने किया, आरंभिक काल, माध्यमिक काल और परिवर्तन काल, वर्तमान काल। लेकिन इनका भी आलोचना की गई, क्योंकि इन्होंने क्या किया? परिवर्तन काल असंगत था इसलिए, और नामकरण की पद्धति एक जैसी नहीं थी। अगले थे रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति अपनाए, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। लेकिन वीरगाथा काल नाम को छोड़कर ज़्यादातर सभी को विद्वानों ने अपना लिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 5 कालों में इसे विभाजित किया: संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगले जो गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में काल विभाजन किया। मध्यकाल को उन्होंने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में विभाजित किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।